मेरी परीक्षा तेरी परीक्षा, दोनों को साथ निभा देना। आज हम तैयारी कराएंगे ADEO। इसकी परीक्षा जानते कई तारीख को है? 14 अप्रैल। और सबसे पहले घोषणा कौन किया है? तो शेखपुरा के DO, शेखपुरा के DO घोषणा किया कि 14 तारीख को हम अपने जिला में ADO का परीक्षा का बुकिंग किए। और सबसे पहले यही अथी किया। देखिए, ADO को पढ़ने के लिए एक दो चीज को पढ़िए। एक पढ़िए इंग्लिश, जो मस्ट इम्पोर्टेंट है, और दूसरा पढ़िए हिंदी। कहता है कि इंग्लिश में 9 नंबर जो लाएगा और हिंदी में 21 नंबर जो लाएगा उसी का कॉपी जांचा जाएगा जीके एंड मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। समझे? इसमें आप पास हो जाइएगा तभी कॉपी आपका जांचाएगा, अन्यथा यहीं से आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने कहा था मेरी परीक्षा तेरी परीक्षा, दोनों को साथ ही निभा जाना। ये इंग्लिश को छोटा मोटा नहीं आंकना है नहीं। ये आपको हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करने नहीं सिखाएगा। ये जो है आपको पूरा इंग्लिश टफ रहेगा। इंग्लिश जो रहेगा वो पूरा टफ रहेगा और बिल्कुल असली मायने में रहेगा। और जब ये आपको इसको समझाना है। और हिंदी को भी आप छोटा में नहीं आंकिएगा। हिंदी भी जो है जनरल, देखिए कौन भाषा कला से निकलता है, कौन भाषा आ से निकलता है, कौन भाषा मुंह से निकलता है, यही सब करना हिंदी में। और संधि विच्छेद पढ़ना है, और किस मैथिली ठाकुर ने क्या लिखा है वो पढ़ना है। तो कहे के मतलब हुआ कि आपको किसी भी विषय को कम नहीं आंकना है। अगर इसमें 1 नंबर आपका कम जाता है हिंदी में तो आपका टोटल मेहनत बेकार हो गया। इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी और रीजनिंग और मैथ, ये चारों विषय को बहुत ही अच्छा ढंग से समझा दें। आइए इंग्लिश जो पेपर है उसको बहुत सुंदर ढंग से समझाया जाएगा। अब देखिए, बताते हैं आपको। ये जनरल इंग्लिश किताब है ना? इसमें क्या है, इसका कहीं पर हिंदी का प्रयोग किया गया है और कहीं पर इंग्लिश का प्रयोग किया गया है ना? और इस चीज को समझाया गया है ना? तो अप्रैल तक इसको लास्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको बहुत हद तक सिलेबस तक आपको हम कंप्लीट करा दें, है ना? इसको जो है नरेशन हुआ, आर्टिकल हुआ, एक्टिव से पैसिव वॉइस हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, ये सारा चीज को हम देखिए, ऑक्सीलेटिव वर्ब,
इसको समझने के लिए आपको कम से कम 6 महीना लगेगा, लेकिन फिर भी पकड़ने का ज्ञान है। नो ही को पढ़ना है, नो ही को लाना है, तो नो को ऐसा ऐसा चूज कर लीजिए दिमाग में कि हमसे ये छूटे नहीं। अब रही बात हिंदी की, तो ये सामान्य हिंदी का किताब है, व्याकरण और रचनाकर। इसमें जो है भाषा और व्याकरण का प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति का और विचार का प्रभाव पड़ेगा, संधि है, शब्द विचार है ना। अब देखिए इसमें ध्वनि विचार, वर्ण और ध्वनि। तो स्वर्ण वर्ण जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? हृदय स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इस तीनों को हम मोटा मोटी आपको समझाएंगे, है नहीं। आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, विशेषण, गुणवाचक और परिणामवाचक। तो ये सब सारी क्रियाओं को हम एक ढंग से आपको बताएंगे। विग्रह, अनुग्रह, ये सब क्रियाएं। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स में जो कितना कोर्स है हम उसको आपको समझा देंगे। उसके बाद चलेंगे रीजनिंग। रीजनिंग को भी जो है जो कोर्स है वो हम आपको समझा देंगे। उसके बाद कहानी चलेगा किसका? हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है ना। ये 3 विषय के लिए हम आपको वाइज समझाएंगे। उसके बाद आइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 विषय अलग से समझाएंगे। तो आज तो हमने कोर्स बता दिया कि एडीओ का एक कोर्स है, एडीओ का एक कोर्स है और इस कोर्स को हम मोटा मोटी आपको समझा दिए है ना। और कल से हम आपको 1 घंटा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 4 पेपर को कहानी हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक इसी समय इसी वक्त पर। आज तक इतना ही है ना। कल से हम टोटल विषय की जानकारी लेंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री। इंग्लिश हम आपको इतना पढ़ा देंगे कि आपको 9 नंबर इससे छूटेगा नहीं। हिंदी हम इतना पढ़ा देंगे कि आपको 21 नंबर इससे छूटेगा नहीं। मैथमेटिक्स इतना पढ़ा देंगे जिसे 50 नंबर का है तो 40 नंबर लाने की गारंटी हम दिला देते हैं। रीजनिंग 50 नंबर का है तो 40 नंबर लाने की गारंटी हम दिला देते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में 10 नंबर क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल से 10 नंबर क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 10 नंबर आता है। मैंने मिला जुला करके ये 50 नंबर का इससे आ जाता है और 50 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आ जाता है। इस मिला करके 100 नंबर इधर से और 100 नंबर इधर से। अगर 40 नंबर इधर से, 40 नंबर इधर से, 80 नंबर भी ले आए तो आपको एडीओ बनने में कोई नहीं रोक सकता। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको एडीओ बना देंगे। धन्यवाद।